आयुर्धनम शुभ्रयशो वितानम निरामयम जीवन संविधानम समागतो होलिकोत्सवोयम ददातु ते मांगलिकम विधानम। होली या होलिकोत्सव की शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात की वेला में सुप्रभातम के एक नए और अनेक रंगों में रंगे हमारी प्रस्तुतियों से सजे अंक विशेष को लेकर मैं हूं आप सभी के साथ नारायण दत्त मिश्र। स्वीकारें हमारा अभिनंदन, अभिवंदन और अभिवादन। निषिद्धमप्याचरणीयमापदि क्रिया सती नावति यत्र सर्वथा घनाम्बुना राजपथे ही पिच्छिले क्वचित बुधैरप्यपथेन गम्यते। अर्थात जिस आपदा में अच्छी क्रिया या सद्व्यवहार द्वारा स्वयं की रक्षा न हो सके तब स्वरक्षार्थ निषिद्ध कर्म संपादन भी असंगत नहीं, क्योंकि जब राजपथ या सड़क पर वर्षा से कीचड़ हो जाती है तब ज्ञानी जन भी कभी कभी कुमार्ग से जाने को बाध्य होते ही हैं। पर विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा यह यथासंभव प्रयत्न अवश्य होना चाहिए कि हम कुमार्ग से दूर रहें और सन्मार्ग पर चलें। और सन्मार्ग पर चलने के लिए देश, काल तथा परिस्थिति को समझा जाना अनिवार्य होता है। तो अब यथाक्रम काल अर्थात समय को भारतीय पृष्ठभूमि के साथ समझने का हो गया है समय। हमारी प्रथम प्रस्तुति आज के पंचांग के माध्यम से। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा तिथि, शुक्रवार, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। आज के पंचांग के बाद अब समय है अच्छे वचनों के श्रवण का, और श्रवण के लिए आवश्यकता होती है भाषण की, क्योंकि हम अच्छे वचन सुनाने को हैं तत्पर। और इसके लिए हम लेकर आते हैं प्रबोधक या प्रेरक वचनों के विशेष स्वरूप सुभाषित को। तो जान लेते हैं अब सुप्रभातम की दूसरी प्रस्तुति सुभाषित को अपनी चिर परिचित 3 भाषाओं के साथ। भूमिपतावर्थपतौ बाले वृद्धे तपोनिधौ विदुषी योषिति मूर्खे गुरुषु च विदुषा नैवोत्तरं देयम्। राजा, धनी व्यक्ति, बालक, वृद्ध, तपस्वी, विद्वान, महिला, मूर्ख और गुरु, इन सभी को कभी भी पलटकर उत्तर नहीं देना चाहिए। One should always avoid back-talking to a king, a rich person, a child, an aged person, a sage, a woman, an ignorant, and a teacher. फाल्गुन के आरंभ होते ही सभी जगह होली के रंग दिखने लगते हैं। वसंत ऋतु का यह पर्व है ही अद्भुत। हर आयु वर्ग के लोग स्वयं की रुचि के अनुसार रंगोत्सव खेलते हैं। होली का उल्लेख हमारे भारतीय ग्रंथों में भी मिलता है। इसे साहित्य के ग्रंथों में वसंतोत्सव कहा गया है। फाल्गुन में होने के कारण इसे स्थानीय भाषा में फाग भी कहते हैं। आइए देखते हैं होली पर आधारित यह रिपोर्ट। उत्सवों का देश है भारत। देखा जाए तो यहाँ प्रतिदिन कोई न कोई उत्सव होता ही है। इसी क्रम में प्रसिद्ध है रंगों का महोत्सव होली, जिसे रंगोत्सव या फाल्गुनोत्सव भी कहा जाता है। रंगों का यह पर्व वस्तुतः ऋग्वेद के प्रमुख देव अग्नि से साक्षात संबद्ध है, जिसमें अन्न उपजाने वाले कृषक अपने नए धान्य के अंश को प्रथमतया अग्नि को समर्पित करते हैं। तदनु धान्य अर्थात फसल का प्रयोग आरंभ करते हैं। भारतीय पंचांग के अनुसार होलिका दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को संध्या काल में किया जाता है। होलिका दहन प्रहलाद की पौराणिक कथा के कारण अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसके माध्यम से होलिका रूपी दुर्भावना का अंत एवं भक्त की भावना की विजय प्रदर्शित की जाती है।
साथ ही ऋतु परिवर्तन का भी बोध कराता है यह होली का त्योहार। यह तो सब जानते ही हैं कि होली के ये रंग भेदभाव मिटाकर आपस में सौहार्द की भावना को उत्पन्न करते हैं। भारतीय साहित्य में होली का वर्णन वसंतोत्सव के रूप में मिलता है। संस्कृत नाटककार श्री हर्ष ने अपनी रत्नावली नाटिका में होली के दृश्य का सुंदर वर्णन किया है, जहां राजा उदयन अपने दुर्ग से प्रजा को होली खेलते देखते हैं। भारत में होली के अवसर पर विविध रूपों में यह त्योहार मनाया जाता है। व्रज क्षेत्र की फूलों, प्राकृतिक रंगों की होली के साथ साथ लठमार होली विश्व में प्रसिद्ध है। भारतीय पावन पर्व होली महोत्सव जो होलाष्टक लगने से प्रारंभ होता है। सबसे पहले राधा रानी होली खेलती हैं, जो रंग बरस रहे हो बरसाने वो रंग तीन लोक में नहाए। बरसाना की होली के बाद नंदगांव में होली होती है, नंदगांव बरसाना में लठमार होली होती है, और रंग भरनी एकादशी को वृंदावन बिहारी जी में होली होती है, और मथुरा जन्मभूमि पर होली होती है। द्वादशी को गोकुल में छड़ी मार होली होती है। इस प्रकार से, और जब होली होती है तो पूरे संसार में होती है। भागवत भगवान वर्णन करते हैं, भागवत में 10वें स्कंद के 90वें अध्याय में वर्णन आता है, सिंचमानोच्युतस्ताभिर हसन्ति भीष्मरेचकैः प्रतिसिंचन वज्रक्रीणे यक्षभिर्यक्षराणिव। कि भगवान ने पिचकारियां चलाई और भगवान की रानियों ने भी पिचकारियां चलाई। हर पर्व का अपना एक विशेष महत्व होता है। इसी क्रम में होली का भी अपना एक पौराणिक, सांस्कृतिक एवं आधुनिक महत्व है। जहां ऋतु परिवर्तन के समय एक ओर होलिका दहन के माध्यम से विविध औषधियों का अग्नि संयोग वातावरण को कीटाणु मुक्त करता है, वहीं प्राकृतिक रंगों का या फूलों से खेली होली हम सभी के आनंद और उत्साह का अवसर बनती है। समग्र देश में इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। रंगोत्सव के इस अवसर पर श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है। तीर्थों पर इस अवसर पर विशेष आयोजन किए जाते हैं। कुल मिलाकर रंगों का यह पर्व सभी के मन जीवन में नई चेतना, नई ऊर्जा का संचार कर अपने रंगों को सार्थक कर देता है। गवीश द्विवेदी, डीडी न्यूज। होली के त्योहार में खुशी, उत्साह और आनंद का वातावरण होता है। ऐसे में कुछ लोग लापरवाह हो जाते हैं, जो समस्या का कारण बन सकता है। कैसे मनाएं सुरक्षित होली, आइए स्वास्थ्य मंत्र में यह समझ लेते हैं। होली खुशियों का त्योहार है और इस पर्व में रंगों का विशेष महत्व है। होली के त्योहार में खान पान को लेकर भी खूब तैयारी की जाती है। होली पर खुशियां बरकरार रहे, इसके लिए कुछ सावधानी रखना आवश्यक है। होली में रंगों का चुनाव करते समय सावधानी रखनी चाहिए और रंगों का प्रयोग इस तरह से करना चाहिए कि स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचे। होली खेलने के लिए तैयारी करना और सही रंगों का चुनाव आवश्यक है। होली खेलने के लिए पूरी बाजू के कपड़े पहने। ऐसे कपड़े पहने जिससे त्वचा का अधिक भाग ढका रहे। बालों में तेल लगाएं। आंखों में चोट से बचाव के लिए और रंग न जाए इसके लिए चश्मा पहनना उपयोगी हो सकता है। होली खेलने के लिए प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करना चाहिए। प्राकृतिक रंग स्वास्थ्य को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते और इनको बनाना भी आसान है। आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली रंगों का, भाईचारे, मेल मिलाप और खुशियों का त्योहार है। इसे उसी भावना से मनाया जाए। अगर आप रंगों से होली खेलते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि पेंट, वार्निश, ऑयल या कई बार ग्रीस और कीचड़ जैसी चीजों से लोग होली खेलते हैं। ये त्वचा के लिए बहुत हानिकारक है। डायबिटीज के मरीजों को होली पर खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि होली रंगों का त्योहार है और जो रंग इस्तेमाल होते हैं वो नेचुरल अगर या हर्बल रंग है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वो आर्टिफिशियल या केमिकल रंग है तो उससे स्किन पे असर पड़ता है, एलर्जी हो सकती है जो आगे चल के इन्फेक्टेड हो सकती है। इसके साथ साथ आंखों का भी खास ख्याल रखें, क्योंकि इन रंगों से आंखों के ऊपर भी असर पड़ता है और उसमें भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। सांस की तकलीफ वाले जो भी मरीज होते हैं
अगर उनको डायबिटीज है तो इस होली पर रंगों से उनका जो है सांस उखड़ सकती है और कई बार उनको सीवियर एस्थमेटिक अटैक भी हो सकते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों की अगर सावधानी आप रख सकते हैं, उसके साथ में होली का त्यौहार मनाएं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। होली के उत्सव में आनंद के साथ सतर्कता भी आवश्यक है। साथ ही खान पान का ध्यान रखना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अक्सर होली के माहौल में सराबोर होकर अत्यधिक भोजन कर लेना या फिर मिलावटी मिठाई का प्रयोग आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का त्योहार खुशी, उल्लास, उमंग का होता है, पर क्या हमारे जीवन में उमंग रह सकता है अगर हमारी सेहत साथ ना दे? सेहत से मतलब है बोथ फिजिकल एंड मेंटल। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम पैकेज फूड या जिसमें प्रिजर्वेटिव हैं उसको कम कर दें और ज़्यादातर अपने घर के बनाए हुए खाने पर और फल पर, इन चीज़ों पर ध्यान दें। होली खेलते समय तो सावधानी रखना महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण होली खेलने के बाद रंगों को सही तरीके से उतारना है। रंग उतारने के लिए साबुन और पानी का प्रयोग करें। अगर रंग न उतरे या पक्का रंग लगा हो तो मॉइस्चराइजर लगाकर छोड़ दें। 1 घंटे के बाद साबुन लगाकर फिर से रंग उतारने का प्रयास करें। चेहरे और त्वचा को अधिक न रगड़ें, क्योंकि ऐसा करना त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। होली का पर्व क्षमा मांगने का भी पर्व है और क्षमा देने का भी पर्व है। होली का पर्व मिलन का पर्व है और होली का पर्व जीवन के रंगों को पूर्णता में जीने का पर्व है। होली ऐसे समय पर आती है जहाँ ऋतु परिवर्तन होता है, इसलिए रंगों का प्रचलन, क्या रंग? हल्दी, मेहंदी, टेसू के फूल, और ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ लिए हुए होते हैं। जब इनको हम एक दूसरे पर लगाते हैं तो हम और स्वस्थ होते हैं। और इसीलिए होली का दहन, यानी कि हम अग्नि को भी वो चीज़ डाल रहे हैं, अग्नि में कोई भी चीज़ जाकर उसका इफेक्ट 100 गुना बढ़ जाता है। जैसे आप 10 मिर्च खा सकते होंगे, पर 1 मिर्च कोई अग्नि में डाल दे तो पता लग जाता है कि अरे नहीं, कुछ तो हुआ है। इसीलिए होली का दहन, और फिर ये अहंकार मुक्त होने का पर्व है। हम यही कहना चाहेंगे कि फेस्टिवल्स को, इन त्योहारों को इनके मूल रूप में मनाइए, हुड़दंग के साथ, गलत खान पान के साथ। उनका जो असली रूप है उसे भंग ना होने दें। होली आप सबके जीवन में अनेक अनेक रंग लेकर के आए, आप नव रस में जिएं और अंततः शांत रस में पहुंच जाएं। ऐसी प्रार्थना सभी के लिए। अनेक अनेक शुभकामनाएं। यदि होली खेलने के दौरान कोई समस्या हो तो उसे लेकर लापरवाही न करें। होली के उत्सव के दौरान सावधानी रखनी चाहिए। ऐसा करने से होली के त्योहार की खुशियां बरकरार रहेंगी। आपकी होली शुभ हो, सुरक्षित हो। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और सुप्रभातम में अब समय हो गया है एक अल्प विराम लेने का। अब देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्दी ही लौटते हैं। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। सुप्रभातम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज है रंगों के उत्सव का दिन अर्थात होली। तो आइए आज संस्कृत पाठशाला में जान लेते हैं कि कैसे हम परस्पर बधाई संदेशों का संस्कृत में व्यवहार कर सकते हैं। नमो नमः। संस्कृत पाठशालायाः अद्यतन्यां विशिष्टायां कक्षायां नारायण दत्त मिश्रः अहं स्वागतं करोमि सर्वेषां। तो आज की कक्षा है विशेष, क्योंकि आज हम मना रहे हैं होली का त्योहार। जी हाँ, त्योहार, न कि त्योहार। यूं तो हम आपको हिंदी या अन्य भाषाओं के उन शब्दों के बारे में इन दिनों बताते चले आ रहे हैं जो संस्कृत से प्रभावित हैं, कि उनका शुद्ध उच्चारण क्या है, उन्हें शुद्धता के साथ
कैसे लिखते हैं, आदि आदि। पर जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि आज का दिन है विशेष, क्योंकि आज है रंगों के उत्सव का दिन, यानी होली का दिन। तो आइए आज संस्कृत पाठशाला में जान लेते हैं कि कैसे हम एक दूसरे को होली के विशेष अवसर पर बधाई संदेश प्रेषित कर सकते हैं, या सामने ही पारस्परिक बधाई संदेशों का आदान प्रदान कर सकते हैं। देखिए, आप सभी को यह स्मरण होगा ही कि आज को संस्कृत में अद्य और बीते हुए कल को ह्यः और आने वाले कल को श्वः यह कहते हैं। तो बस यह याद रखिए और अब बढ़ते हैं आगे। आज होली है, इसे संस्कृत में कहेंगे अद्य होली अस्ति या अद्य होलिकोत्सवः अस्ति। तो आपने ध्यान दिया होगा कि आज को हमने कहा अद्य, होली के लिए हमने कहा एक बार होली और विकल्प में यानी दूसरी बार कहा होलिकोत्सव। इस शब्द का हमने प्रयोग किया। उसके बाद है, इस शब्द के लिए संस्कृत के अस्ति शब्द का प्रयोग किया। इसी बीच आप यह भी अच्छे तरीके से जान लें कि है के लिए अस्ति, था के लिए आसीत और होगा इस शब्द के लिए भविष्यति, इन शब्दों का संस्कृत में प्रयोग होता है। तो हम जानते हैं कि होली के ठीक एक दिन पहले की रात्रि को होलिका दहन हुआ करता है। तो यदि कहना हो कि कल होलिका दहन का कार्यक्रम था और आज होली है, तो हम इसे संस्कृत में कैसे कहेंगे, आइए जान लेते हैं। ह्यः होलिका दहनस्य कार्यक्रमः आसीत्, अद्य च होली अथवा होलिकोत्सवः अस्ति। और अब इस त्योहार से जुड़े शुभकामना संदेशों को संस्कृत भाषा में जानने की है बारी। जैसे हम आज एक दूसरे को कह रहे हैं होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, इसे हम संस्कृत में कहेंगे होलिकोत्सवस्य अनेकशः अथवा अपरिमिताः शुभकामनाः। इसी तरह आप यदि कहते या लिखते हैं कि आप सभी को रंगों के त्योहार होली की बहुत बहुत बधाइयां, तो इसे संस्कृत में कहेंगे भवद्भ्यः रंगोत्सवस्य होलिकायाः बहुशः वर्धापनानि। अब यहां है जरूरत कुछ शब्दों पर ध्यान देने की। देखिए, हमने जाना कि त्योहार को हम संस्कृत में कहते हैं उत्सवः। वैसे एक और शब्द है पर्व, यानी हम रंगोत्सव की जगह रंग पर्व यह भी कह सकते हैं। ऐसे ही हमने होली के लिए संस्कृत में कहा होलिका, इस शब्द के प्रयोग को भी हमने जाना। ऐसे ही शुभकामना तो साधारण रूप से वेल विशेस या अच्छी कामना या मंगल कामना के अर्थ में प्रयुक्त होता ही है। ऐसे ही बधाइयां, इस शब्द के लिए संस्कृत में शब्द है वर्धापनानि। और यदि केवल बधाई यह ही कहना हो तो संस्कृत में कहेंगे वर्धापनम। तो आज होली के अवसर पर आप सभी स्वीकारें हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अर्थात अद्य होलिकोत्सवस्य अवसरे भवन्तः सर्वे स्वीकुर्वन्तु अस्मत्पक्षतः अनेकशः शुभकामनाः। तो अभी दे मुझे अनुमति। नमो नमः। योगेन युक्तः प्रतिफलम हृष्टः, योगेन युक्तः प्रतिफलम च पुष्टः। जब हम योग से स्वयं को जोड़ते हैं तब हम शारीरिक और मानसिक रूप से होते हैं हृष्ट और पुष्ट भी। इसे हम और आप ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व स्वीकारता है। और इसी स्वीकृति को पुनः पुनः मुखरित करने के उद्देश्य के साथ योग विद्या के प्रायोगिक स्वरूप को समर्पित हमारे योग प्रभाग में क्या बता रही हैं योग गुरु आचार्य प्रतिष्ठा, यह जान लेते हैं अब। तन का स्वास्थ्य किसको नहीं चाहिए, पर मन की शांति वो तो चाहिए ही चाहिए। और हम जीवन में जो भी कुछ कर रहे हैं ना, वो मन की शांति के लिए कर रहे हैं। पर क्या मन शांत है? क्या हमारे पास मेंटल पीस है या नहीं? ये तो सोचने का विषय है। हम जन्म तो ले लेते हैं ये सोचकर कि आनंद की प्राप्ति होगी, और विश्वास कीजिए आपका जन्म दुख भोगने के लिए तो बिल्कुल नहीं हुआ है। आप 84 लाख योनियां पार करके दुखी रहने के लिए तो नहीं पैदा हुए हैं। डिजायर्स, ऐसी डिजायर्स जो पूरी नहीं हुई, संतोष का जीवन में न होना, ये हमें दुख देता है, हमें पीड़ा देता है और हमारे मन का संतोष, मन की शांति को छीन लेता है। अगर आप भी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है मन अशांत है, अगर आपको लग रहा है मेरे मन को थोड़े से पीस की जरूरत है, तो सिर्फ 2 भारत योग की प्रैक्टिसेस कीजिए। आप देखेंगे
कैसे आपका मन बिल्कुल शांत, डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, बाहरी विषयों की ओर जो मन भाग रहा है वो दूर हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, चित्त एकाग्र हो जाएगा और आपको मिलेगी मन की शांति। सबसे पहला अभ्यास हम लेंगे आनंद गति का। आनंद गति भारत योग की एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमें इंस्टेंटली मेंटल पीस देती है, मेंटल डिस्ट्रैक्शंस को दूर करती है, तनाव को, स्ट्रेस को दूर करती है। आनंद गति के लिए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठेंगे, चौकड़ी मारकर बैठेंगे, दोनों हाथों को खोल लेंगे, उंगलियां चारों दिशाओं की ओर खुली हुई, यानी फुल एक्सपेंशन ऑफ योर चेस्ट। इस स्थिति में आना, लंबा गहरा सांस लें, 3 बार लंबा गहरा सांस और परमात्मा के प्रति धन्यवाद का भाव इस श्वास को देने के लिए, इस जीवन को देने के लिए। यहाँ से आनंद गति यानी ब्लिसफुल मूवमेंट, कैसे? यहाँ से हम राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, पेंडुलम जैसा मूवमेंट आपकी स्पाइन से हो रहा है। इस मूवमेंट को अनुभव करें, इस मूवमेंट को पहचाने। आप अपनी स्पाइन पर पड़ने वाले प्रभाव को और स्पाइन से ऊपर जुड़ी आपकी खोपड़ी पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। 10 बार ऐसा कर लें, हाथों को वापस ले आए, धीरे से आंखें खोलें। आप देखेंगे मन शांत, खोपड़ी में जो विचारों का ट्रैफिक था वो दूर और मेंटल पीस एकदम। दूसरा अभ्यास, मूवमेंट इज थेरेपी, मूवमेंट हील्स। और अगर राइट मूवमेंट है तो इट इंस्टेंटली हील्स। तो हमको क्या करना है? घूर्णी का गति का अभ्यास। घूर्णी का गति एक ऐसी प्रैक्टिस है जो इंस्टेंटली हमारे मानसिक तनाव को दूर कर मानसिक दुख को भी दूर करती है। घूर्णी का गति के लिए भी इसी तरह से आप अपने आसन में बैठेंगे, दोनों हाथों को घुटनों पर टिका देंगे, सांस छोड़ते हुए आगे झुकना, स्थिति में आ जाना, फिर गर्दन को भी आगे ढीला छोड़ दीजिए। यहाँ से बाएं पूरा बड़ा चक्र, जितना बड़ा चक्र बना सकते हैं बनाएं, वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ जाना। फिर एंटी क्लॉकवाइज बड़ा सर्कल बनाना, वापस अपनी स्थिति में आ जाना। 10 बार दोनों तरफ से इसे दोहराकर वापस आ जाएं, हाथों को ढीला छोड़ दें, धीरे से आंखें खोल लें। जब भी आपको मेंटल स्ट्रेस हो, जब भी आपका मन उदास हो, आपको मानसिक तनाव हो, आप इंस्टेंटली इन 2 प्रैक्टिसेस का अभ्यास कीजिएगा। आप देखेंगे एकदम से आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन दूर होगा, मेंटल पीस मिलेगा। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम। मेरठ के एक छोटे से गांव के रहने वाले फरमान ने स्वच्छता की दिशा में एक अहम कदम उठाया है और उदाहरण प्रस्तुत किया है। देखिए यह प्रेरक रिपोर्ट। और इस मेरठ की सरधना तहसील के एक छोटे से गांव के रहने वाले फरमान ने टॉयलेट से तरक्की का रास्ता चुना है। फरमान देश की सेना और अन्य सरकारी और गैर सरकारी विभागों के लिए पोर्टेबल बायो टॉयलेट बनाते हैं। टॉयलेट के माध्यम से फरमान न केवल स्वच्छता की दिशा में नजीर प्रस्तुत कर रहे हैं, बल्कि वो कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। आज उनका सालाना टर्नओवर 2.5 से 3 करोड़ रुपए का है। हम बनाते हैं पोर्टेबल टॉयलेट, मतलब वो टॉयलेट एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं, इंस्टॉल हो सकते हैं, तो वो गंद ना फैले, इधर उधर ना जाए, तो अपना उसको यूज़ कर लें। मैंने ये काम जो है 2015 से शुरू किया था। पर्यावरण की दृष्टि से जैसे अभी स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी ने चलाया था, तो ये बहुत अच्छी उनकी एक पहल रही है। पहले लोग जो थे जंगल में शौच करते थे, गंदगी रहती थी, तो अभी बायोडाइजेस्टर टैंक लग गए हैं। अभी लोग हमसे कुछ जुड़ रहे हैं, ले रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में ले रहे हैं, तो अभी 2 से 3 CR का हमारा 3 CR तक लगभग हमारा काम पहुंचा है। 25 आदमी को मैंने गांव के देहात के जो लोग हैं, जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, उनको थोड़ा लगाया है, उनको काम दिया है, वो काम कर रहे हैं। भाई उन्हें रोजगार मिल जाए तो उनको भी मैं तैयार कर रहा हूँ इस काम के लिए। फरमान और उनकी टीम ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के लिए विशेष टॉयलेट्स का निर्माण शुरू किया है, जो सियाचिन जैसे ठंडे इलाकों में उपयोगी साबित होते हैं। खास बात यह है कि ये टॉयलेट्स ठंड से प्रभावित नहीं होते, मल को नष्ट करते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। मैंने DRDO टेक्नोलॉजी के द्वारा काम किया। जो बायोडाइजेस्टर टैंक हैं वो आर्मी में भी लगते हैं, ठंडे इलाकों में लगते हैं,
और हमारी आर्मी उन्हें यूज़ करती हैं। जहाँ -30 डिग्री टेम्परेचर में लोग चले जाते हैं, वहाँ ठंड में आदमी सोच में नहीं जा पाता, उनके लिए हमने पफ वाले टॉयलेट बनाए। और टैंक, बायोडाइजेस्टर टैंक हमने वो भी इंसुलेटेड टैंक बनाए। हम ये चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर रहें, अपने देश को आगे ले जाएं, अपनी नई सोच, नई लगन, कुछ ना कुछ ऐसी तकनीक खोज के लाएं कि देश हमारे हम पे मतलब देश हमारा हम पे ही निर्भर रहे। फरमान की टीम ने ऊर्जा रोधी शीट्स और टैंक भी बनाए हैं, जो दुर्गम क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए बेहद मददगार साबित होते हैं। वो कहते हैं कि उनका लोगों को रोजगार से जोड़ने का मकसद उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना तो है ही, साथ ही साथ स्वच्छ टॉयलेट की दिशा में जागरूकता बढ़ाना भी है। मेरठ से संगीता श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। तो रंगोत्सव या होलिकोत्सव में जीवन के सुखद रंगों में आप सभी और संपूर्ण भारत तथा विश्व डूबा रहे, आप्लावित रहे। आज होली के इस शुभ अवसर पर इसी शुभकामना के साथ आज के सुप्रभातम की प्रस्तुति में इतना ही। मुझे अपने सहयोगियों के साथ अभी दीजिए अनुमति। नमो वः, नमश्च भवद्भ्यः।